इस घोड़े गाड़ी को चलाना उसका काम था। अब बुढ़ापे में क्या चलाएं भाई, घोड़ा गाड़ी, खुद ही घोड़ा कितना उछलता है, गाड़ी चलाना कितना मुश्किल। तो भी दूसरी जीविका का कोई रास्ता नहीं था तो घोड़ा गाड़ी चलाता था। उसका बेटा जवान था लेकिन गाड़ी नहीं चलाता। ज़्यादा से ज़्यादा जब बूढ़ा काम करके आ जाता था घर में घोड़े को घास खिलाना, उसको संभालना, इतना ही करता था, काम कुछ नहीं करता, पड़ा रहता था। बूढ़ा एक ही बात कहता था सदा, जो होता है अच्छे के लिए। तू ही बेटी ये समझ ले, आज तुझे ही सुना रहा। अब ये घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बुढ़ा एकदम ऐसे अच्छे के लिए होता तो गांव वाले हंसते, पागल कुछ भी अच्छे के लिए करता है, बुद्धि नहीं है, भोला। अब इसका काम था गांव वालों को गाड़ी में बैठा के जहाँ पहुंचाना वहां पहुंचाना, वापस आना, 5 रुपया 10 रुपया ले लेना, गाड़ी चलाना, घर चलाना, जीवन चलाना, ये काम वो करता था। बेटा तो निकम्मा था ही, बाप भी सीधा साधा भगवान पर भरोसा करने वाला था। कुछ भी हो जाए, भूकंप आ जाए या पाताल फट जाए, वो एक ही बात कहता था। क्या कहता था? जो हो बोलो बहनों, क्या कहता था? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखो लोग हंसते थे कि पागल को कुछ समझ नहीं पड़ रहा है, कुछ भी होता अच्छा अच्छा बोलता है। इसके घर में ना तो बेटा काम करता, निकम्मा पड़ा, इतने बुढ़े उम्र में इसका घोड़ा भी बूढ़ा हो रहा, ज़्यादा चल नहीं पा रहा और ये भी काम कर नहीं पा रहा, फिर भी सब अच्छा हो रहा, सब अच्छा हो रहा। पागल आदमी है। तो होशियार कौन? आप ही होशियार। मेरे घर में कुछ भी अच्छा नहीं होता, सब खराब होता, मेरे जीवन में कुछ सही नहीं होता, ये होशियार लोग हैं। तो अब एक दिन घोड़े का जो गाड़ी चलाने वाला बुड्ढा बाहर आके देखा तो देखता है कि गाड़ी खड़ी है, घोड़ा गायब। क्या हो गया? घोड़ा गायब। बोलो क्या हो गया मेरे बच्चों? घोड़ा गायब। बेटे को आवाज दिया, श्याम श्याम देख बेटा अपना घोड़ा कहाँ गया? चारों तरफ ढूंढे, इधर उधर जाएं, घोड़ा कहीं दिखा नहीं। यानी घोड़ा गायब हो गया, कहीं भाग गया। अब उसी समय 4 गांव वाले आए, भैया सर्कल तक छोड़ दो हमको, चलो जल्दी अर्जेंट है काम। ये बोले भैया घोड़ा ही गायब हो गया, भाग गया कहीं। गांव वाले घोड़ा गायब हो गया? एक ही घोड़ा तुम्हारा ही था गांव में, तुम ही सबको छोड़ते थे, तुम्हारा घोड़ा चले गया, हम किसके भरोसे जाएंगे? अभी गाड़ी में कहाँ पहुंचेंगे भाई? तेरा घोड़ा कैसे गायब हो गया? बुड्ढा ने अपने डायलॉग छोड़ा। क्या डायलॉग? बोलो बोलो, तुम लोग बोलो, ये अच्छा डायलॉग है, बोला करो। हाँ ये रोज बोलते रहो, सुखी रहोगे तुम। ये नहीं बोलने के कारण ही दुखी हो तुम लोग, उल्टा बोलते हो, मेरे साथ सब खोटा होता है, तुम्हारा यही बात है। आज से ये मंत्र पकड़ लो, मैं जो बोल रहा हूं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब बुड्ढे ने ऐसे बोला तो गांव वालों ने सिर पटक लिया, अरे नालायक बुद्धू, तेरा घोड़ा गायब हो गया, आज से तेरी रोटी की भी क्या गति होगी गारंटी नहीं, और तेरा क्या चलेगा कोई गारंटी नहीं, और तू बोलता है जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब इस घोड़े के बगैर तू कमाएगा क्या, खाएगा क्या, तेरी जिंदगी चलेगी क्या, तेरा क्या होगा? उसने वापस वही डायलॉग बोला। क्या डायलॉग? जो होता है अच्छे के जोर से बोलो। चलो एक तो मंत्र अच्छा सा पकड़ा तुमने, इसको अच्छे से पकड़ लोगे। मैं बोलता हूं कि नमः शिवाय से भी ज्यादा काम करेगा अगर ये ढंग से बोलते रहोगे, क्योंकि नमः शिवाय इसी के बल पर चलता है। भगवान मेरा अच्छा करेंगे, ये विश्वास रखने वाले का ही भगवान अच्छा करेंगे, वरना अच्छा तो होने वाला नहीं। अब ये बुड्ढा 2-3 दिन तक बैठा था बिंदास। कैसे बैठा है? बिंदास। कोई चिंता नहीं है, मेरे वसंत विजयानंद गिरी हैं, जब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता। जय जय गुरुदेव। मस्ती में बैठा है। गांव वाले आके ठोक के जाते हैं, घड़ी घड़ी कुछ न कुछ गोचा करके जाते हैं। से गोचा करे, घोड़ा तो गया, तू रोटी भी खाया नहीं, भूखा बैठा, तेरा बेटा भी बेकार, निकम्मा, तू क्या करेगा, बेकार हो गया तेरा जिंदगी। बूढ़े को कोई फर्क नहीं पड़ा, वही डायलॉग वापस रटे। जो भी आए, 3 दिन से खाया नहीं, लेकिन तुमको देखो एक जीवन सुखी चल रहा है, लेकिन एक दिन भी थोड़ा गड़बड़ होता दिखे, तुरंत माइंड में कुछ गड़बड़ आ जाता है कि नहीं? तुम लोगों को जी बाबा। तुरंत मन में टेंशन आता है कि नहीं? बुड्ढे को 3 दिन से भूखा, कोई फर्क नहीं पड़ा, एक ही धुन लगा के बैठा है, जो होता है अच्छे के लिए होता है।
चौथे दिन गांव वाले सब आके खड़े ही हैं, भाई तेरा घोड़ा तो आया नहीं, तू भूखा मर रहा है, क्या होगा तेरा, ऐसे बात ही कर रहे हैं। इतने में घोड़ा वापस आ गया, कहीं भागा होगा। घोड़ा वापस आया। आश्चर्य ये कि ये घोड़ा जंगल की तरफ भागा था, तो किसी जंगली घोड़े से संबंध हो गया, उसको भी पकड़ में साथ में लेके आया। यानी जो गया घोड़ा और एक घोड़े को साथ लेके आ गया। क्या किया? एक और घोड़े को साथ में लेके आया। गांव वाले देखे, वाह रे, ये घोड़ा तो गया 3 दिन बुढ़ा भूखा रहा, लेकिन अब डबल इनकम होगी, क्योंकि अब क्या हो गया है, 2 घोड़े। क्या हो गया। लेकिन ये दूसरा घोड़ा था जंगली घोड़ा, आदत था नहीं इसको कोई गाड़ी में जूतने का, क्या चलने का कोई आदत था नहीं। तो बूढ़े ने सोचा कि इसको बांध के रखो, बाद में देखेंगे। पुराने घोड़े को गाड़ी में लगाया और चलता रहा, गाड़ी चलती रही। लेकिन बेटा जो था, जो निकम्मा था, उसको लगा कि इस घोड़े को भी ट्रेनिंग करना। वो भी निकम्मा था और इस निकम्मे घोड़े पर उसका दिमाग गया। ध्यान रखना, संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सब रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की दवा मिल जाएगी सब रोगों की। भक्ति में थोड़ा तू मन कर ले, भक्ति में थोड़ा तू मन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। मुक्ति का कोई जतन कर ले, मुक्ति का कोई जतन कर ले, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, थोड़ा थोड़ा हरि का भजन कर ले। संगत अच्छी हो, भले आप कैसे भी हो, आपका संगत अच्छा हो। अगर संगत बिगड़ा, देखो हम कई जगह कार्यक्रम करने जाते हैं, जो कार्यक्रम कराता ना यजमान, वो तो बिल्कुल अच्छा होता है, उसकी कोई कमी नहीं। लेकिन साथ में अगर उसका संगत सही नहीं हो, वो खुद बैठ के सुनते हैं ना यजमान को बैठने सुनने देते हैं। इसलिए संगत सही हो, ये बहुत जरूरी है। जिस संगत के साथ रहोगे वैसा रंगत आएगा आपके जीवन में। अब देखिए ये निकम्मा क्या किया, निकम्मे घोड़े को चढ़ाने की कोशिश किया कि इसको मैं कैसे भी ठीक करूंगा, मेरा बाप बुढ़ा है, समझदार नहीं है, घोड़े को बेकार रख के बैठा है, मैं इसको चला के दिखाऊंगा। अब वो था जंगली अड़ियल घोड़ा और उस पर ये चढ़ने गया, क्या हुआ होगा बताइए, बताइए क्या हुआ होगा। गिर गया होगा। वो घोड़े ऐसे दौड़ने गया, जंगली घोड़े ने ऐसे पैर उठाए आगे, सीधा जाके कई कांटे में गिरा और पैर भी टूटा ने, लंगड़ा भी हुआ। अब गांव वाले वापस आ गए, महाराज अरे आपके बेटे के पैर टूट गए इस घोड़े के कारण, आपका बेटा बर्बाद हो गया, लंगड़ा हो गया। बूढ़े ने वहीं डायलॉग लगाई। क्या डायलॉग है बोलो? जो होता है अच्छे के लिए होता मैं आज नवरात्रि पर आपको मंत्र देना चाहता हूँ। कौन कौन मेरे से मंत्र लेंगे? है। हम सभी यही मंत्र लो, जो होता है अच्छे के लिए होता है। ये मंत्र लेने के बाद कुछ भी खराब नहीं हो सकता, क्योंकि खराब मूड को भी ये मंत्र अच्छा कर देगा। ये मंत्र आपके मूड को व्यवस्थित रखेगा ताकि सब व्यवस्थित हो जाए। जय जय गुरुदेव। अब बूढ़े को लोग आके बोलने लगे, बूढ़े ने डायलॉग मारी, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मेरे लिए सब अच्छा ही हो रहा है, कोई टेंशन मत लो। लोग सिर पटके कि एक ही बेटा लंगड़ा हो गया और ये बोल रहा है कि अच्छे के लिए हुआ, ऐसे पागल को मैंने कहीं नहीं देखा। ऐसे ही पड़ा लंगड़ा बेटा, थोड़ी दवाई लगाई जा रही है, मरहम हो रहा है, पट्टी हो रही है, सब हो रहा, लेकिन बेटा ठीक होता नहीं दिखा। लेकिन पड़ा है बेटा खाट में और बापूजी वही डायलॉग मार रहे हैं। एक बार मारो वापस डायलॉग। जो होता है अच्छे के लिए होता है। नवरात्रि है, कम से कम 9 बार तो भी ये मंत्र बुलवा दूं आपसे तो अच्छा है।
जय जय गुरुदेव। 108 बार, 1,08,000 बार, 1 करोड़ बार में कोई मंत्र सिद्ध होता है, लेकिन इस मंत्र को बराबर रटोगे, क्योंकि मेरे साथ खराब हो रहा है ये सोचने के बाद मन में बीपी बढ़ती है, टेंशन बढ़ता है, परेशानी बढ़ती है। और जो होता है अच्छे के लिए होता है, ये सोचो, भले वो खराब के लिए भी हुआ हो, तुम अच्छा हुआ ये सोचोगे तो मन हल्का रहेगा ना। जब मन हल्का रहेगा तो मन में ताकत रहेगी ना, मन में ताकत रहेगा तो अगला काम सफल होके ही रहेगा। जय गुरुदेव। सही है ना बेटा? आज से तुझे भी बोलना मेरे बच्ची, जो होता है कभी दुखी नहीं होना। मैं आज सुबह साधना में एक ही बात सभी बच्चों को सिखाया कि आप में कमी भक्ति नहीं करते हो ये नहीं है, भक्ति का सकारात्मक हिम्मत नहीं है आपके हाथ में। आप भक्ति तो खूब करते हो, लेकिन मन से संदेह, डर, चिंता ये कभी नहीं निकली। भक्ति एक तरफ चल रही है तो चिंता एक तरफ चल ही रही है, और जिसकी चिंता खुद चल रही है उसको माँ क्यों पकड़ने आएगी चिंता मिटाने? माँ के शरण में विश्वास से अपने को समर्पित कर दो कि माँ तू है तो मुझे किस बात की चिंता, जय जय माँ। मुझे क्या चिंता। जय जय माँ। चिंता करने वाले चिता में चले गए, चिंता मुक्त हुए वो भक्त बन के निहाल हो गए। जय गुरुदेव। आपको क्या करना है? चिंता मुक्त होना है कि चिता में जाना है? चिंता मुक्त। चिंता से बिंदु निकाल दो, क्या होता है? चिता। चिंता आदमी को चिता में ढकेल देता है। और जो भक्त चिंता मुक्त होके भगवती कृष्णगिरी वाली पद्मावती के शरण में आ जाता है, उसका पाप नाशन, दुख नाशन, मान बढ़ावन, व्याधि मिठावन और तकलीफ मिटाने का काम पद्मावती करती है। बोलो पद्मावती मात की। अब बेटे का क्या हुआ बच्चे? बेटे का क्या हुआ? और बाप क्या बोल रहा है? जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब देखो क्या हुआ, उस देश के ऊपर दूसरे देश के राजा ने आक्रमण कर दिया। और सामने वाला देश का राजा इतना बड़ा था कि सेना इतनी बड़ी थी कि उसके सामने इनका एक मौसम्बी जितना सेना, और उनका विशाल सेना। राजा को हुई चिंता। राजा ने आदेश दिया कि अपने गांव में, अपने देश में जितने युवा हैं सबको सेना में भर्ती किया जाए, भले उनको पसंद हो ना पसंद हो, मजबूरन सबको सेना में जोड़ा जाए। अब सेनापति अपने वीरों के साथ आके घर घर से युवाओं को पकड़े। हर युवा को किस में डालना है? सेना में। अब इतनी बड़ी सामने वाले राजा के सेना के सामने हम तो मरेंगे ये तो निश्चित है, लेकिन राजा वीर है तो सोचता है कि लड़के मरूं। ये तो मरेगा, लेकिन गांव गांव घर घर के युवाओं को भी लेके मरने की आइडिया कर रहा। गांव वाले सोचे कि ये तो मरेगा, हमारे बच्चों को भी लेके मरेगा, पागल आदमी हमारे बच्चों को क्यों ले जा रहा। लेकिन राजा के सामने कौन मुंह खोल सके? कोई नहीं। कौन मुंह खोल सके? कोई नहीं। सब अपने अपने बच्चे लेके जा रहे हैं, सब सेनापति हर एक को पकड़ने। अब बूढ़े की बारी आई। सेनापति इसके घर में भी घुसे। ए बूढ़ा, तेरे घर में भी एक लड़का है, हमने सुना, कहाँ है वो लड़का? अंदर ही है, जाके देख लीजिए। अंदर जाएं तो लंगड़ा पड़ा हुआ है, बेटा निकम्मा, एकदम लंगड़ा। सेनापति बोले चल सेना में। अरे सेना में क्या चलूं, मेरा पैर टूट गया, लंगड़ा हो गया। अरे उसका पैर देखा सेनापति ने, अरे ये तो लंगड़ा है, ये किसी काम का नहीं, युद्ध में इसको घर में ही छोड़ दो। और चलो सब उस लड़के को घर में ही छोड़ दिया। आप बोलो अच्छा हुआ कि खराब हुआ? पैर टूटना अच्छा हुआ। पैर टूट गया और खराब हो गया ऐसे सोचोगे तो आप अवसर को समझ नहीं पा रहे हो। हमारे जीवन में जो भी दुख देने वाले, कष्ट देने वाले अवसर आते हैं, वो हमको अनुभव देने वाले अवसर हैं, ऐसे समझ लोगे तो जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, ये अच्छे से समझ भी लोगे आपके जीवन में। ये अनुभव है हमारे जीवन का। तो हर जगह जब हम मन को समझाएंगे तो मन में जो टेंशन होता है, नुकसान का, तकलीफ का, रोग का, कष्ट का, उस समय मन को हल्का करने के लिए अच्छा मंत्र क्या है? जो होता है अच्छे के लिए होता है।